मराठा आरक्षण पर बॉम्बे हाईकोर्ट से जरांगे को लगा बड़ा झटका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आजाद मैदान को खाली करने का दिया आदेश। मनोज जरांगे पाटिल की सीएम फडणवीस को चेतावनी। मनोज जरांगे बोले, फडणवीस को दिखा देंगे कि मराठा क्या होते हैं। मुंबई के आजाद मैदान में मराठों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर चल रहे मराठा आंदोलन की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन में इतनी भीड़ है कि जगह जगह पर मुंबई में जाम जैसी स्थिति बन रही है। अब इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने आजाद मैदान को खाली करने का आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रशेखर ने सख्त निर्देश दिया है कि जब वो कोर्ट से निकले तो रास्ता साफ हो जाना चाहिए। कोर्ट ने मैदान खाली करने का निर्देश दिया। कोर्ट को बताया गया था कि आंदोलन में करीब 5000 गाड़ियां पहुंच गई हैं। वहीं मराठा वकील ने कहा कि सिर्फ खाने पीने की गाड़ियां वहां हैं, बाकी की गाड़ियां हटा दी गई है। उन्होंने कोर्ट से यह अनुरोध किया कि आदेश पारित करने से पहले वो थोड़ा सोच लें, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि ये आजाद मैदान खाली होना चाहिए। ये बड़ा आदेश उनकी तरफ से दिया गया है। वहीं मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन्होंने दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में अनशन वो कर रहे हैं, जहां पर विपक्ष के तमाम नेता पहुंच रहे हैं, चाहे वो सुप्रिया सुले हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हो। तो ये तमाम नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। मराठों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर जो जरांगे अनशन कर रहे हैं, उनके अनशन का ये 5वां दिन है। मुंबई पुलिस ने मनोज जरांगे को नोटिस जारी कर दिया और आजाद मैदान को खाली करने को कहा है। खबर यह भी है कि वहां पर जरांगे के साथ जो कार्यकर्ता हैं और मुंबई पुलिस के बीच झड़प भी हुई है, इस तरीके की जानकारी भी मिल रही। लेकिन मनोज जरांगे ने किस तरीके से सीएम फडणवीस को धमकी दी है, क्या कहा है, ये दरअसल जानना बहुत जरूरी है। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि वो सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके साथ ही जरांगे ने फडणवीस को चेतावनी भी दी है। दरअसल मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस से मेरी विनती है कि सोमवार को होने वाले जन आक्रोश को आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अच्छा होगा अगर प्रदर्शनकारी शनिवार और सोमवार को मुंबई आए। अगर मैं मर भी जाऊं तो इस आजाद मैदान से नहीं उठूंगा। अगर मैं मर भी जाऊं तो आप चुप रहना। इस तरीके के बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं। हम दिखा देंगे फडणवीस को कि मराठा क्या होते हैं। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई। तो ये जो उनका धमकी भरा लहजा है, ये भी खूब वायरल हो रहा है। जिस तरीके से उन्होंने हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए कि आजाद मैदान खाली करो, लेकिन वो सीएम फडणवीस को ही इस तरीके की धमकी दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले सीएम फडणवीस का बयान सामने आया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, बातचीत करके रास्ता निकल सकता है, लेकिन यहां पर जरांगे जो है वो बातचीत करने के लिए ही तैयार नहीं हो रहे हैं। और किस तरीके से सीएम फडणवीस ने इस पूरे मामले पर एक्शन की बात कही थी, किस तरीके से क्या कुछ कहा था, जरा सुनिए। की आम्ही बघा पहिल्या दिवशी जो काही थोडा काही लोकांनी धुडगूस घातला, त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी दुकानं बंद केली, ते निघून गेले आणि मग लगेच आम्हाला उपाशी ठेवण्याचा प्रयत्न केला वगैरे आरोप लागले। पण ते काही कोणीही त्या व्यापाऱ्यांना सांगितलं नव्हतं। तिथे काही लोकांनी धुडगूस केल्यामुळेच ते व्यापारी निघून गेले होते। म्हणून नंतर आम्ही त्यांना सांगितलं, तुम्ही दुकानं उघडी ठेवा, आम्ही पोलीस फोर्स ठेवतोय, कुठेही आम्ही काही उधळणार नाही। त्यांनी दुकानं उघडी ठेवली, दुकानं उघडी आहे। नाही, लॉ एन्फोर्समेंट कोलॅप्स झालं असं म्हणता येणार नाही, कारण काही ठिकाणी स्पोरॅडिक अशा प्रकारचे बंद आणि रास्ता रोको झाले। त्या ठिकाणी अर्ध्या तासात, 15 मिनिटात, 20 मिनिटात पोलिसांनी ते रस्ते रिकामी केलेले आहेत। त्यामुळे लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स झाली असं म्हणता येणार नाही। हां, काही घटना मात्र अशा घडलेल्या आहेत की ज्या भूषणावं नाही आहेत आणि अशा प्रकारची अपेक्षा आंदोलकांकडनं नाही आहे। आता जर त्याचंही समर्थन होणार असेल तर मात्र मग महाराष्ट्राची संस्कृती कुठे चालली आहे, आपण
छत्रपती शिवरायांचं नाव सांगणारे लोक आहोत, आपण छत्रपतींचा इतिहास सांगणारे लोक आहोत आणि छत्रपतींचा इतिहास सांगत असताना अशा प्रकारे जर आपण वागलो तर कुठेतरी आपण त्या ठिकाणी छत्रपतींचाही अपमान करतो आहोत का, त्यांच्या संस्कृतीचा अपमान करतो आहोत का, अशा प्रकारचा प्रश्न आहे. आणि म्हणून शेवटी माननीय उच्च न्यायालयाने याचा कॉग्निझन्स घेतलाय. सरकारचा प्रयत्न असतो की सामंजस्याने गोष्टी झाल्या पाहिजेत, त्यामुळे सरकार सामंजस्याची भूमिका घेते. पण एकदा कोर्टाने कडक आदेश दिल्यानंतर मात्र प्रशासन आता ज्या प्रकारची कारवाई केली पाहिजे ती प्रशासनाला करावीच लागेल. तो आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीएम फडणवीस को सुना, जो ये बात कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट ने कहा है उसके मुताबिक ही पुलिस भी काम करेगी. और वहीं पर रामदास अठावले उनकी तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है. रामदास अठावले ने साफ तौर पर ये कहा है कि हमने भी आंदोलन किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस तरीके से मुंबई को ठप कर दिया जाए, इस तरीके से आवाजाही जो है वो बाधित हो, इस तरीके के हालात मुंबई में बने. क्या कुछ रामदास अठावले बोल रहे हैं वो भी सुनिए. मनोज जरांगे पाटिल जी मराठा नेता के पॉपुलर नेता है. उन्होंने मराठा समाज को बहुत बड़ा जागरूक किया है और मराठा समाज लाखों की संख्या में रिजर्वेशन के लिए संघर्ष करने के लिए मैदान में उतरा है. उसमें ये बात इतनी है कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने बताया है कि भाई संविधान के दायरे में ही जो होता है वो करना पड़ेगा. संविधान के दायरे के बाहर हम नहीं कर सकते. और जो कुणबी कम्युनिटी है, ये कुणबी कम्युनिटी ओबीसी की लिस्ट में है, लेकिन सभी मराठा समाज को कुणबी में डालना बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ओबीसी का भी इसके लिए विरोध है. और मराठा समाज जो है गांव में उनको बड़ी प्रतिष्ठा रहती है. महाराष्ट्र में गांव में उनकी संख्या बहुत बड़ी है. तो मराठा आरक्षण का समर्थन करते हैं कि भाई गरीब मराठा समाज के फैमिली को आरक्षण मिलना ही चाहिए. और महाराष्ट्र सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस सरकार ने, मतलब महाराष्ट्र सरकार ने 10% आरक्षण राज्य का देने का निर्णय लिया है. वो अमल में भी आया है, उसमें कोर्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन सभी मराठा कम्युनिटी को अगर ओबीसी में डालेंगे तो कोर्ट भी उसको सम्मति नहीं देगा. इसीलिए मुझे लगता है कि जरांगे पाटिल जी ने इतना मतलब अंत यात्रा मेरी निकलेगी ये ऐसा बोलना ठीक नहीं है. मराठा समाज के उन्नति के लिए, उनके हक के लिए उनको जरांगे पाटिल जी नेताओं की आवश्यकता है. और राज्य सरकार उस पर गंभीरता विचार कर रही है कि जहां जहां कुणबी रिकॉर्ड में है उनको आरक्षण ऑटोमेटिकली मिलना ही चाहिए, वो मिलता भी है. इसीलिए मुझे लगता है कि पूरे मराठा समाज को ओबीसी में डालना बहुत बड़ा मतलब वो असंवैधानिक होगा. और अगर ऐसा निर्णय होता भी है तो कोर्ट उसको मान्यता देगी नहीं. तो जरांगे पाटिल जी ने अपना जो अनशन समाप्त करना चाहिए, सरकार को टाइम देना चाहिए. लेकिन सरकार जो भी मतलब अभी जो हैदराबाद का गैजेट है, सातारा का गैजेट वो ढूंढ रहे हैं और उसमें अगर कुणबी रिकॉर्ड में होगा तो उनको ऑटोमेटिकली उनको रिजर्वेशन में मिलेगा. मुझे लगता है कि भाई हमने भी आंदोलन किए, हमने भी आंदोलन 16, 17 साल किए हैं. आंदोलन में ऐसा होता है कि कभी 2 कदम आगे पीछे होना पड़ता है. और समाज के लिए अगर काम करना है तो मैं उठूंगा ही नहीं, मैं यही करूंगा, इसी तरह की भूमिका लेना ठीक नहीं है. ये मराठा समाज पर अन्याय होगा. मतलब मराठा समाज के नेता ने मराठा समाज के लड़ने के लिए जरूर तैयार होना चाहिए, लेकिन हर बार इस तरह की धमकी देना ठीक नहीं है. और इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने अनशन छोड़ना चाहिए. और हाईकोर्ट ने भी बताया कि भाई आजाद मैदान में परमिशन दिया था, लेकिन मुंबई में जगह जगह पर हंगामा किया गया और रास्ते रोके गए. वहाँ का जनजीवन एकदम कोलैप्स हो चुका है. और इसीलिए मुझे लगता है कि आज उसकी कार्रवाई होगी और आजाद मैदान में आंदोलन चलेगा. लेकिन अभी 1-2 दिन में ही मुझे लगता है कि जरांगे पाटिल जी ने अपना अनशन छोड़ना चाहिए. और सरकार, महाराष्ट्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस की सरकार कोई न कोई तो निर्णय अच्छा लेगी और मराठा समाज को जरूर न्याय मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है. तो मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे और उनके समर्थकों को आज शाम तक सड़कों और आजाद मैदान को खाली करने का आदेश है. हालांकि हाईकोर्ट के आदेश पर मनोज जरांगे के तेवर और ज्यादा कड़े हो गए हैं और उन्होंने कहा कि मांगे पूरी होने तक वो आजाद मैदान नहीं छोड़ेंगे. इससे जाहिर तौर पर तनाव बढ़ गया है. स्थिति बहुत ज्यादा खराब भी हो सकती है आने वाले वक्त में. लेकिन वहां पर सुप्रिया सुले पहुंची और सुप्रिया सुले के जरिए
क्या कुछ इस मामले पर कहा गया। एनसीपी की नेता हैं, उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों से ये निवेदन करती हूं कि वो विधानसभा बुलाकर इस पर चर्चा करें, तुरंत फैसला ले। सबका साथ सबका विकास की वो बात करते हैं, तो इस पर फैसला लें। ये बातें उनकी तरफ से कही गई। क्या कहा सुप्रिया सुले ने, जरा सुनिए। मेरी पहले दिन से मांग है कि ये लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए। इतना बड़ा मैंडेट इस सरकार को मिला है। मेरी बड़ी विनम्रता से मेरी महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री से विनती है कि आप चर्चा करवाइए, अर्जेंटली निर्णय लीजिए। और अगर सबका साथ है तो इन्हीं का लाइन है ना, सबका साथ सबका विकास, तो सबका विकास करिए। मेरे ख्याल से आज जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, मुझे फिर उनसे विनती है, बड़ी विनम्रता से उनको विनती कर रही हूँ कि आप सबको बुलाइए। और देखिए इतना बड़ा मैंडेट उनको मिला, असेंबली बुलाइए और ले लीजिए निर्णय। किसने रोका है? नाही, दुर्दैव आहे की महाराष्ट्राच्या सरकारने कुणाला तरी जबाबदार व्यक्तीला पाठवायचं होतं, कारण का ही लोकशाही आहे। लोकशाहीमध्ये चर्चा झालीच पाहिजे आणि आंदोलनकर्त्यांचं ऐकून तर घेतलं पाहिजे। नाही दडपशाही नाही, लोकशाही आहे। लोकशाहीच्या मार्गाने तुम्ही शांततेच्या मार्गाने कोणीही आंदोलन करत असेल तर ते आपल्या संविधानात तो अधिकार बाबासाहेबांनी दिलाच आहे आपल्या सगळ्यांना। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, वो नहीं पता मुझे कहाँ है। मैं बड़ी विनम्रता से महाराष्ट्र सरकार को विनती कर रही हूँ कि यहाँ सफाई होनी चाहिए, यहाँ जो टॉयलेट्स है वो साफ होने चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ लाइट्स रात को नहीं होती है, तो सबको दिक्कत होती है, तो थोड़ा लाइट यहाँ लगाने चाहिए। और मेरी बड़ी विनम्रता से सरकार को विनती है कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और निर्णय लीजिए, असेंबली बुलाइए अर्जेंटली। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो मुंबई के आजाद मैदान से सामने आई है, जहां पर खचाखच ये मैदान भरा हुआ है। और जाहिर तौर पर चूंकि विपक्ष की मंशा जो है इसकी आड़ में सियासत करने की है, तो वो भी खूब अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर बॉम्बे हाई कोर्ट का ये बड़ा आदेश कि आजाद मैदान को तुरंत खाली किया जाए, और जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस हैं वो कह रहे हैं कि जब मैं बाहर निकलूं सड़कों पर तो ये भीड़ नहीं होनी चाहिए। ये भी साफ तौर पर कहा गया है, जिसका पुलिस अगर पालन कर रही है तो उससे ही ये कार्यकर्ता भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।